हेलो, ये है एक डायमंड पेंटिंग किट। मेरा नाम है दीक्षा और मैं लिथुआनिया में रहती हूँ। मैं आजकल अपने स्टडीज़ के साथ साथ कोई नया हॉबी भी ढूंढने का कोशिश कर रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को ये डायमंड पेंटिंग किट से कुछ ना कुछ बनाते देखा और मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। सो मैं हूँ इधर एक डायमंड पेंटिंग किट को मंगाने के बाद आज चलो इसको इकट्ठे बनाते हैं। ये फ्रॉक में पूरा नहीं होगा बट ये देखो कितना क्यूट है ये, एंड हम इसका कोई नाम भी रखते हैं। सो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके इसके लिए कोई नाम सजेस्ट करो। ये जो पेंटिंग किट था ये बहुत ही अच्छा आया था। ये लगभग मेरे को 3 यूरो को पड़ा था, लाइक आप कह सकते हैं 300 रुपये का। एंड इट इज़ सो गुड। हर एक चीज़ इसके अंदर ही मिला था, लाइक हर एक डायमंड सेट जो डालना है उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ था, साइड पे नंबर का डिस्क्रिप्शन है, कौन सा नंबर कहाँ पे लगेगा, एंड इसके साथ जितना भी ग्लू चाहिए, पेन चाहिए, सब कुछ था। इवन दो मेरे को फिगर आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगा बट एंड पे सब कुछ अच्छे से हो रहा था। सो ये है सब कलर्स, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। इवन दो कैमरा ने इतना अच्छे से कैप्चर नहीं किया हर एक कलर, बट इन रियलिटी इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। इसके बाद जब मैंने वाइट वाला खोला तो उसके बाद मेरे को रियलाइजेशन हिट की कि नहीं, इधर तो ब्लैक वाला आना चाहिए। सो मेरे को वाइट वाले को साइड करके ब्लैक वाला ही बनाना पड़ा। ये मैं दोबारा स्ट्रगल करते हुए पैकेट कैसे खोलते हैं। ये मैंने सारा का सारा वाइट डाल लिया, पता नहीं क्यों डाला। पहला जब मैंने सारा डाल लिया तो वो उसके अंदर ऐसे लाइन साइन रहा था। इट वॉज लाइक टू मच, कम डालना चाहिए था बट क्या कर सकते। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, नाउ आई नो कि थोड़ा थोड़ा करके ही डालना। इट वॉज सो सूदिंग, सो नाइस टू सी दैट थिंग। आई वॉज जस्ट हैप्पी। आई माइट थिंक कि मैंने एक अपना नया हॉबी अनलॉक कर लिया है जिस पर मेरा आधे से ज़्यादा पैसा जाने वाला है, बट ओके, इट्स फाइन, इट्स रियली नाइस। तो ये सारा वाइट पे इतनी देर करने के बाद भी, सजाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वाइट कहीं पे भी नहीं गया। आई हैड टू रीपैक इट। दिस इज मीन कि मेरे को एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ था कि हाँ, मेरे को तो ब्लैक चाहिए। आई डोंट नो के ऊपर बीच में मेरे को रियलाइज़ हो रहा था मैं बहुत ऐसे गुस्से वाली शक्ल बना के बैठी, बट आई डोंट नो, मे बी वो शायद मेरा फोकस्ड फेस है। तो जब भी मेरा कैमरा की ओर ध्यान जाता है आई वुड लाइक स्टार्ट स्माइलिंग अ लिटिल। फिर वही एक पूरा मिनट भी मैं स्माइल नहीं करती थी और फिर मैं अपना वापस न्यूट्रल फेस पे आ रही थी। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो मेरे को और मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। शुरू करने से पहले मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख लिया था। उन्होंने नॉर्मली कटर का यूज़ किया।
कंप्यूटर वाली फिल्म को काटने के लिए, बट मेरे पास बिल्कुल भी कटर नहीं है। तो मैंने अपना सीजर्स निकाला, उससे हिसाब लगाया कौन सा साइड से शुरू करना चाहिए। एंड ये टॉप एंड इधर लाइक काफ़ी ज़्यादा ब्लैक था, नीचे वाले में भी ब्लैक है बट उधर थोड़ा एक मिक्स है और कलर का। सो आई थॉट शुरुआत के लिए एक ही कलर रखते हैं। तो मैंने ये ब्लैक वाला साइड से थोड़ा काट लिया सीजर से, एंड फिर उसके बाद मैंने एक एक करके प्लेस किया। ये भी मैंने काफ़ी देखा यूट्यूब वालों के पास, लेकिन वैसे इकट्ठा 4 या 6 उठा लेते हैं, बट मेरे पास वो कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही टाइम पर उठाने वाला है। दिस प्रोसेस वाज सो सेटिस्फाइंग, आई कांट इवन टेल यू गाइस। तो ये था कोई आई थिंक ग्लू की तरह ही, जिसके साथ हमारे डायमंड स्टिक कर रहे थे। लाइक जब ये आया था आई वाज लाइक सो कन्फ्यूज्ड कि कैसे करना है, क्या ये जो चीज़ है लाइक ये नीचे वाली साइड पे लगी हुई है, कैसे प्रेस करना है। आई हैड नो आइडिया, बट जब मैंने वो फिल्म उतारा तो पता लगा वो फिल्म ही स्टिकी है। ये वाला जो है ये सिर्फ उस बीट को चिपकाने के लिए है। इस एंगल से इतना अच्छे से नहीं आ रहा था मेरे को, उस टाइम पे नहीं पता, बट बाद में मैंने दूसरे एंगल से भी पढ़ गया है, उधर अच्छे से दिख रहा है एक डायमंड कैसे प्लेस हो रहा है। वो लाइक सच ए सूथिंग प्रोसेस, थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट एक बार मेरा लाइक हाथ सेट हो गया तो जल्दी जल्दी भी हो रहा था। बट आई थिंक लाइक जिन लोगों को एनजाइटी है, ऐसा कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, ये आपका काफ़ी सारा ध्यान हटा सकता है सब चीज़ों से। आई विल से एटलीस्ट वंस यू कैन ट्राई इट। मैं अपना भी टेबल को डेकोरेट करना चाहती हूँ, तो मैंने काफ़ी सब सामान थे मुझसे मंगवाया है, उसमें से किए हैं। लाइक आई वांट दिस टू बी लाइक इन द सेंटर, और साइड पे मैं छोटा छोटा पोस्ट कार्ड सा कुछ भी लगाऊँ। सो मेरी शुरुआत हो चुकी है मेरे टेबल डेकोरेशन के लिए। सो चलो मेरे साथ साथ देखते हैं हम कितने टाइम में इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। ये एक एक जो बीट लग रहा है ये इतना सुंदर है, आई कैन डिस्क्राइब, यू हैव टू गेट योर ओन। जो एक चीज़ नोटिस किया, जो लाइक मेरा ये अंदर वाला जेली चाकलू जो भी है, ये पहले स्टार्टिंग में मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था, बिकॉज आई हैड नो आइडिया ये क्या करेगा कैसे करेगा, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। बट आफ्टर दैट जब मैंने लाइक अब जैसे मेरा थोड़ा सा स्पीड हो गया है, तो मैंने उसे पूरे को भरा, एंड देन आई अंडरस्टूड वो ग्लू सिर्फ उठाने में मदद कर रहा है। सो इट्स लाइक बेटर अगर तुम उसे पूरा का पूरा फिल करते हो तो ज़्यादा देर चलता है, इंस्टेड वो थोड़ा सा लगाने के। इट वॉज रियली फास्ट, बीच में कुछ बीच इधर उधर जा रहे थे, बट लाइक यही पेन मदद कर रहा था कि इसको उठा के रखने की। आई वॉन्ट टू थिंक जिसके अंदर तुम ये सब बीच से फिल कर दो, एक एक करके क्लिक करते जाओ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू। मे बी ऐसा कुछ है ऑलरेडी मार्केट में, आई डोंट नो अबाउट इट। मैंने इससे बहुत थोड़ा सा ही किया, बट मैं सोच रही हूँ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इस ड्राइंग को एक दिन कम्प्लीट कर दें। और अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी जर्नी में मेरा साथ दें, मेरे को सब्सक्राइब करें। इट विल बी सो फन डूइंग इट विद यू गाइस। और आप लोग मेरे को रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई और ड्राइंग देखना है या कुछ भी, इट्स जस्ट सो फन डूइंग इट। एंड प्लीज़ इसके लिए एक नाम सोचना मत भूलना, जाके कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिख दो प्लीज़। आप लोगों ने कौन सा पेंटिंग ट्राई किया है? क्या आपने कभी ऑयल पेंटिंग या ग्लास पेंटिंग किया है? अगर आप लोग उनमें से भी कुछ ज़्यादा पसंद है, लाइक आई कैन ट्राई इट फॉर यू गाइस। लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग एवरी एंड ईच हॉबी ऑफ अदर्स टू recognize which is mine. I really like this process. But if it's time consuming, it's just so nice. Like me getting into it and doing everything. You can see at this point, like those look so beautiful, so symmetrical. It's just so nice. ये एक ही पार्ट में तो ख़त्म होगा नहीं, तो मैं इसको नॉर्मली आई थिंक
4 to 5 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी। मोस्ट प्रॉबेबली काफ़ी बड़ा है मेरे लिए ये, एंड क्योंकि मैं नहीं, आई एम नॉट फास्ट इनफ फॉर दिस थिंग, और मेरे पास वो चार्जर वाला भी नहीं है जो नॉर्मल यूट्यूबर्स एंड सब लोग यूज़ करते हैं। सो इट विल टेक टाइम, बट हर एक में आप मेरे को कुछ ना कुछ नया सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई लाइटनिंग नहीं पसंद आया या कुछ और नहीं पसंद आया, जस्ट लेट मी नो। मैं अगली वीडियो में इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक में या वॉइस में कुछ भी प्रॉब्लम है, बस मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं उसको अपनी अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं मेरा सीजर से काटा हुआ चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट ओके, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, आई ट्राइड माय बेस्ट अच्छे से काटने का। बट मे बी नेक्स्ट टाइम तक अगर मेरे पास कटर होगा सो इट विल बी लिटिल ईजी, बट ट्रस्ट में मेरे को अपना पता है, मेरे को आलस आ जाएगा बाहर जाके एक कटर खरीदने पे और उसे ढूंढना पड़ेगा। सो मोस्ट प्रॉब्लम आपको कटर कभी देखने को नहीं मिलेगा इस चैनल पे, बट या सीजर्स तो है हमारे पास। अगर आप भी मेरी तरह सोच रहे हो, कलर हम ब्लैक लगा रहे हैं, नीचे W क्यों है, वाइट होना चाहिए था, बट नहीं, ये ब्लैक ही है। आई डोंट नो उन्होंने वाइट का क्या रखा एंड इसका W क्यों रखा, बट ओके, मे बी वो लोग पढ़े नहीं होंगे। ये वीडियो टिल्ट हो चुका है, जब मैं अपना सब सामान इकट्ठा कर रही हूँ। ये मैंने मेनली शॉर्ट्स के लिए बनाया था, मेरे दिमाग में नहीं आया कि इसके बाद मैंने अपना कैमरा रोटेट ही नहीं किया। सो ये वीडियो इतना छोटा सा ही मिलेगा, बट कोई बात नहीं, यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग एटलीस्ट। इसके एंड तक कुछ हो ना हो, मैं कैसे बीट्स को उठा रही सीख चुकी थी। आई डोंट नो हाउ, बट ये जो डायमंड्स है, तो कैसे डायमंड्स नहीं है ऑफकोर्स, उन पर ज़रा भी ज़ोर से प्रेस करो तो वो तुम्हारी उंगली के साथ चिपक रहते हैं। सो वो तो उठाना मैं अच्छे से सीख चुकी हूँ अब। बेब मैं सोचा सब पैकिंग करते हैं, एंड इससे मेरे से इतना स्ट्रगल करवाए, वरना मैंने इधर क्लिप को कट कर दिया है, बट स्टिल इससे सच में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था चिपकने के लिए बिल्कुल अच्छे से। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको ऐसे रख दूँ और इसका क्लिप ख़राब हो जाए, तो अच्छे से ही चिपकाना पड़ा।
मैंने सब बीड्स उठाया तो मेरे को नीचे दिखा मतलब बहुत सारा बीड्स था। एंड आई वाज लाइक ये कैसे आया इधर, एंड अभी आपको पता लगेगा वो कैसे आया उधर। ये हूँ मैं, जिसे लगा कि शायद 7-8 ही बीड्स है जो इधर गिरे हुए हैं। फिर मैंने एक एक करके हाथ से उठाया, फिर उनको पैकेट में डालने का जब कोशिश किया तो देखा जो उसके साथ मैंने अपना ब्लैक वाला खोला था, उसका तो एक और कलर था, वो भी ब्लैक ही था, वो भी गलती से फट गया और वो सब जगह पे ऐसे फैल चुका था। अब मेरे को वो सब भी क्लीन करना पड़ा एंड इस पैकेट में डालना और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ था। बट क्योंकि अब तक मेरे को प्रैक्टिस हो चुका है तो थोड़ा सा काम फास्ट हो गया। मैंने पेन से इकट्ठा किया सब और सबको डाल दिया। ये कितना आराम से नहीं गया। ये भी मेरा टेबल का कवर भी है, ये भी तेमू से ही है बाय द वे। वैसे मेरे को तेमू ने प्रमोशन करने के लिए कुछ भी नहीं दिया, बट या स्टिल तेमू से मैं काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर रही हूँ। तो ये मैं हूँ इकट्ठे करते हुए अपने डायमंड्स। शायद इनको बेचने से मेरे को कुछ मिल जाए, बट मुझे पता है बचेंगे नहीं। सो या ये इकट्ठे करके मैंने सब अंदर डाला एंड इट वॉज नॉट बैड, लाइक टाइम लगा बट हो गया एट द एंड। सो और क्या ही चाहिए। मैंने जो ये 3 पैकेट खोले थे मैंने उन सब पे थोड़ा थोड़ा टेप लगा दिया था ताकि वो लोग दोबारा ना गिरे, क्योंकि मैंने और हिम्मत नहीं थी उठाने की। एंड फिर जब मेरे को इसको एंड पे पैक करना था, इसने भी बहुत स्ट्रगल किया। लाइक मैं सीरियसली उसको अंदर ही नहीं डाल पा रही थी। तो आफ्टर लॉट ऑफ ट्राइज मैंने फाइनली फिगर आउट किया कि मुझे पहले इसे फोल्ड करके डालना पड़ेगा एंड देन आई कैन पुट द अदर स्टफ इन इट। एंड फाइनली इट्स डन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।